राजस्थान के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। गौरी प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं। गौरी का संबंध बिलों से है। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? गीदड़ नृत्य आमतौर पर हड़ौती से शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है और इसमें कच्ची घोड़ी का प्रयोग किया जाता है और चंगवादी यंत्र बजाया जाता है। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा घूमर, जिसमें गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? गैर नृत्य का संबंध उदयपुर से है, जो होली के उत्सव पर किया जाता है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? अग्नि नृत्य का संबंध जसनाती संप्रदाय से, जो कि कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बम नृत्य का संबंध भरतपुर से है, जो नगड़ा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तेरह ताली नृत्य का संबंध किस औरत से है? इसका सही आंसर है मांगी बाई, जो कि रामदेव जी की भगत है और पादा लगाऊं पाली में इनका जन्म हुआ। निम्न में से किस नृत्य में लोग तलवारों पर युद्ध करते हुए नाचते हैं? इसका सही आंसर होगा बुआई, जो कि उदयपुर में किया जाता है। थाली नृत्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? थाली वाद्य यंत्र का संबंध पाबूजी से, जो कि रवणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। केला देवी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य है। केला देवी के लोक नृत्य में किया जाने वाला लांगुरिया है, जो कि करौली में स्थित है और लांगुरिया गीत गाया जाता है, जो कि हनुमान जी या सुग्रीव को समर्पित होते हैं। खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इसका संबंध अलवर से है। माली समाज की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। माली समाज की महिलाएं चरवा नृत्य करती है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है? इसका श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है, जो कि विवाह के उत्सव पर किया जाता है और इसकी शैली है थागना शैली। नृत्य नाटक सूरदास, डोकरी एवं संक्रिया किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? इसका संबंध है भवाई, भवाई से इसका संबंध। झूमर नृत्य को प्रसिद्ध किया, झूमर नृत्य को प्रसिद्ध करने वाली है डाली बाई। आहोर के बिजली गांव का प्रसिद्ध नृत्य है, उसका नाम है सुकर नृत्य। बीलों में प्रचलित नृत्य जो शौर्यपूर्वक कठिन साहस का द्योतक है, वह है हाथी मना, जो कि विवाह पर किया जाता है। कला धरोहर का संरक्षण राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना की गई? इसका सही आंसर होगा ज्वार कला केंद्र जयपुर, जो कि 1993 में स्थापित किया गया। किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया?
इसका संबंध है चरी नृत्य से, जो कि गुर्जर जनजाति द्वारा किया जाता है। अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगोड़ों की ताल पर किया जाने वाला नृत्य है वही बम नृत्य। बम नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, मुख्य रूप से भरतपुर क्षेत्र में। कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? इसका सही आंसर होगा भवाई। भारतीय कठपुतली कला की विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय है, इसका श्रेय जाता है देवीलाल सांबर को। इन्होंने लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में की। चरकुला नृत्य का प्रसिद्ध है, ये मेवाड़ क्षेत्र का है, मुख्यतः ये भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। इसका सही आंसर है मेवाड़ क्षेत्र। कौन सा असंगत है? गलत देखना है इसमें। रतवई मेव जनजाति का सही है। मांदल नृत्य गरासियों द्वारा किया जाता है। घेर नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। शिकारी नृत्य मीणाओं के द्वारा नहीं किया जाता है, ये किया जाता है शहरी जनजाति द्वारा, जो कि बारा में निवास करती है। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में गरासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यह है मौर्य नृत्य। इंडोनी संक्रिया पणियारी बागड़िया किस जनजाति के नृत्य हैं? ये सभी कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। जो और बागड़िया जो गीत है वह भीख मांगते समय गाया जाता है। जयपुर की कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? जयपुर घराने के प्रवर्तक है भानु जी। गढ़ावण और वलावण संबंधित है, इसका संबंध है गौरी लोकनाट्य से, जो कि मेवाड़ में प्रचलित था। इसे लोकनाट्य का मेरू नाट्य भी कहते हैं। बौरा दानव बड़लिया हिंदवा या खेतुड़ी रोई मासला प्रसंग किससे संबंधित है? इसका संबंध है गौरी लोकनाट्य से, जो कि उदयपुर में किया जाता है और मुख्य रूप से भीलों द्वारा किया जाता है। राजस्थान में तुरकलंगी लोकनाट्य का प्रचलन आरंभ हुआ, इसका आरंभ हुआ है चित्तौड़गढ़ से। गोहरजान किस लोकनाट्य से संबंधित है? गोहरजान का संबंध तमाशा लोकनाट्य से, जो कि जयपुर से स्वयं प्रताप सिंह द्वारा महाराष्ट्र से लेके आए। बंशीधर भट्ट किस लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार थे? बंशीधर भट्ट का संबंध तमाशा लोकनाट्य से, जो कि जयपुर में है। गौरी प्रसिद्ध लोकनाट्य हैं, गौरी भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जो कि उदयपुर में किया जाता है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया, ये मुख्य रूप से नौटंकी का प्रचलन डीग भरतपुर में बुरीलाल डांगी द्वारा किया गया। गौरी नृत्य में पुरिया किसे कहा गया है? इसमें पुरिया शिव को कहा गया है और ईश्वर पार्वती को। चरी नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य गुर्जरों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तेरह ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तेरह ताली नृत्य में प्रमुख रूप से मंजीरा बजाया जाता है, जिसमें 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। निम्न नृत्यों में से संबंधित
कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? नृत्य और जाति, इंडोनी का अल्बेलिया सही है। लूर कथोड़ी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, ये किया जाता है गरासिया जनजाति द्वारा। ज्वारा ये गरासी जनजाति द्वारा किया जाता है। और घूमरा भील जनजाति द्वारा। ये घूमरा घूमर का ही उपरूप है। ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंचीय व्यवस्थाओं एवं जटिल तकनीक के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध भवानी नाट्यशाला स्थित है। ये है झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला। मोर नृत्य किस जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? इसका संबंध है नट जनजाति द्वारा। सपेरा नृत्य किस जाति का है? सपेरा मुख्य रूप से कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि सांपों को पकड़ने के लिए बीन का प्रयोग करते हैं। गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? गुलाबो का संबंध इसमें लोक नृत्य से, जो कि कालबेलिया की मशहूर नृत्यांगना है। जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? जवारा नृत्य का संबंध गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सही सुमेलित युगम को छांटना है। नेजा गरासिया के द्वारा नहीं किया जाता, नेजा मेणाओं के द्वारा किया जाता है। चरी मेणाओं के द्वारा नहीं किया जाता, ये चरी गुजरों के द्वारा किया जाता है। मावलिया कतोड़ी जनजाति द्वारा। लूर भीलों के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि लूर किया जाता है गरासिया जनजाति के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है। ये इसमें सही ऑप्शन है सी। निम्न में से असुमेलित है। ज्वारा नृत्य गरासिया जनजाति से सही है। द्वीपचक्री नृत्य का संबंध मीणा जनजाति से नहीं है, इसका संबंध है भील जनजाति से। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति से सही है। रत्वई नृत्य मेव जनजाति से सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? द्वीपचक्री नृत्य। गौरी लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा गौरी। करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत, इसका नाम है लांगुरिया गीत, जो कि सुग्रीव या हनुमान जी को ये समर्पित होते हैं। गरासियों का गौर नृत्य में आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन होता है चैत्र की शुक्ल चतुर्थी को होता है इसका आयोजन। कौन सा नृत्य फूलों के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है? फूलों का श्रृंगार झूमर नृत्य के अंदर किया जाता है। बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्री माली है। सुश्री प्रेरणा श्री माली का संबंध अपने जयपुर घराने की कथक कलाकारी है। गोहरजान किस लोकनाट्य से संबंधित है? इनका संबंध तमाशा लोकनाट्य से, जो कि जयपुर का है। आम्बो मौर्य है। आम्बो मौर्य का संबंध इसमें पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाला एक गीत है ये। हर का हिंडोला है। हर का हिंडोला से तात्पर्य है कि वर्द की मृत्यु पर गाए जाने वाला एक ये गीत है। कोई भी वर्द की जब मृत्यु हो जाती है ना, तब हर का हिंडोला गीत गाया जाता है।
जले आऊं गीत में किसका वर्णन है? जले आऊं गीत अंग्रेजों एवं आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के बीच हुए युद्ध का वर्णन है इसमें। जब इसका सही आंसर होगा बी। नींबू कसम्बो रिगमल मधुकर एक थम्बियो मैल कोच बियो राणो बीजा सोरठ आदि है, ये सभी अपने लोकगीत है। जसमा होडन जलाल बुबाना बिंजे सोरठरी बात सैणी बिंछानंद उमादे भटियाणी पन्ना वीरमदे नागजी नागमती आदि है। इन सभी का संबंध राजस्थान की प्रेम प्रधान लोक कथाएं हैं। ये जो पुरानी समय में जो कथाएं होती है ना, ये कथाएं हैं। रोलो वापरियो गीत में वर्णन है। रोलो का वापरियो का गीत का संबंध अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति से है। बिचूड़ो है। बिचूड़ो एक लोकगीत है जो कि हाड़ौती क्षेत्र में विशेष रूप से गाया जाता है। जब किसी महिला को जब बिच्छू काट दिया जाता है तो वह अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए बोलती है, तब ये गीत गाया जाता है। कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? कोयलड़ी गीत का संबंध कन्या पक्ष की स्त्रियों द्वारा कन्या की विदाई के समय ये गीत गाया जाता है। चौकड़िया है। चौकड़िया का संबंध हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य से है। दौसा लालसोट सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित ख्याल है। इन सभी क्षेत्रों में प्रचलित जो ख्याल है उसका नाम है हेला ख्याल। राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका, उनका नाम है मधु भट्ट तेलंग। क्या नाम है इनका? मधु भट्ट तेलंग। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, इसका नाम है हमसीडो। हम का मतलब होता है हम और तुम एक साथ जब मिलकर गीत गाते हैं उसका नाम है हमसीडो, क्योंकि उत्तरी मेवाड़ में गाया जाता है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है, जिसमें चंग वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? रम्मत का आयोजन बीकानेर शहर में किया जाता है। केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश कौन से राग से प्रसिद्ध है? इनका संबंध मांड गायिका से है। ये मांड से ली इनकी ना। रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? इसका संबंध है मानतौल खान। शेखावाटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डोंगजी जवाड़ जी के बलिदान की स्मृति में गाया जाने वाला गीत है। जो गीत गाया जाता है उसका नाम है छाउली गीत। कौन सा गीत है? छाउली गीत। चारबेत राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? चारबेत मुख्य रूप से टोंक में किया टोंक का है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, चारबेत किस क्षेत्र से संबंधित है? यह टोंक क्षेत्र का है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल जिसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, वह है कच्ची घोड़ी। घूमर में देखो, घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तेरह ताली के अंदर भी महिला ही भाग लेती है। कथक है, कथक के अंदर भी
महिलाएं भाग लेती है। तो बचा कौन सा अपना आंसर? कच्ची घोड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बीलों द्वारा होली पर किया जाता है? इसका नृत्य ये घेर अपने को पता है वालर गरासी द्वारा किया जाता है। नेजा मीणाओं का गीत है। और एक 5 रंग का झंडा भी होता है नेजा। डांडिया मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। जला जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ये क्वेश्चन RS भर्ती में पूछा गया था। जला गीत कब गाया जाता है? ये वर की बारात का जब डेरा होता है ना, उनको देखने जाती है ना, तब महिलाएं, तब ये गीत गाया जाता है। कामण गीत गाया जाता है। कामण गीत गाया जाता है वर को जादू टोने से बचाने के लिए। आपने सभी ने देखा होगा कि घर में पहले ही तेराताली नृत्य का संबंध किस जनजाति से? तेराताली जनजाति का संबंध कामड़ जनजाति से, जो कि बाबू जी रामदेव जी की भगत है कामड़ जनजाति के द्वारा। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान की तेराताली नृत्य में काम नहीं आता है? तेराताली नृत्य में देखो मंजीरा काम आता है, तानपुरा काम आता है, चौतारो भी आता है, डेहरो नहीं आता है। इसमें डेहरो वाद्य यंत्र का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? इसमें गंगूबाई, गौरी देवी, परवीन रंगीली, रोशन आरा बेगम। इसमें देखो मांड गायिकी एक ही है, वह है गौरी देवी। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? इसका संबंध है गुड़ला नृत्य से, जो कि विशेषता मारवाड़ में किया जाता है। ये भी सातल देव की स्मृति में किया जाता है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। अब देखो गौरी तो हो गया भीलों का, और तेराताली हो गया कामड़ जनजाति द्वारा रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। बम हो गया इधर मेवा क्षेत्र में। बचा कौन सा? लूर गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य में आने वाला लोक वाद्य है। चरी में मुख्य रूप से थाली का उपयोग किया जाता है, जो कि पापू जी की गीत की गाय इसमें इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा नृत्य राजस्थान में पते पते करते हुए किया जाता है? फतेह पते का संबंध अग्नि नृत्य से, जो कि कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। सींग वाले शेरों का नृत्य किस जिले में होता है? इसका संबंध भीलवाड़ा से। इसे सीधा सीधा पूछते हैं कि नार नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जब भी आंसर आएगा तो इसका शाहपुरा भीलवाड़ा आएगा आंसर। राजस्थान का संकरिया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? इसका संबंध है कालबेलिया से। होलर गीत संबंधित है। इसका संबंध है बालक के जन्म, जब जन्म होता है ना बालक का, तभी होलर गीत गाया जाता है। नृत्य जो सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। अधिकतर आपने खुद ने देखा होगा कि विवाह या कोई भी पर्व होता है तब ढोल का प्रयोग किया जाता है। और ये इसमें शैली पूछ लेते हैं कई बार, तो इसमें शैली हो जाएगी थाकना शैली। केला देवी मेले में किस जनजाति के लोग गुटका नृत्य करते हैं? इसमें गुटका नृत्य की जब भी बात आएगी इसमें करेंगे गुर्जर जनजाति के द्वारा गुटका नृत्य किया जाता है। निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह वियोग में किया जाने वाला गीत है? कागा भी एक वीर गीत है। सुपने में भी याद आती है। पीपली भी एक वीर गीत है।
इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह वियोग में संबंधित नहीं है? देखा, अभी हमने देखा कि कुर्जा एक विरह गीत है, सुवटियु एक विरह गीत है, जोरावा जोरावा भी एक विरह गीत है। हरजस हरजस एक विरह गीत नहीं है। इसका सही आंसर हो गया हरजस। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं इसका संबंध है पावना से। जब भी कोई नई नई शादी होती है तब नए दामाद के आने पर गीत गाया जाता है, वो गीत उसका नाम है पावना गीत। राजस्थान में शीत ऋतु के आगमन पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? उसका सही आंसर है स्याड़ी। आमतौर पर हम सभी बोलते हैं स्याड़ा आ गया, तो इससे स्याड़ी गीत। कालबेलिया की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किए जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो गया बागड़िया, जो कि कालबेलिया जनजाति के द्वारा। इसमें महिला और बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं तब इस गीत का प्रयोग करते हैं। और पनियारी गीत भी कालबेलियों का है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसका आंसर होगा कच्ची घोड़ी शेखावटी क्षेत्र। और कथक की बात करें, कथक जयपुर में किया जाता है, जयपुर घराने का है। घूमर भील जनजाति के द्वारा। और तेरह ताली नृत्य जो कि रामदेव जी की प्रमुख भगत कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो गया कच्ची घोड़ी